वयम सुपुत्रा अमृतस्य नूनम तवैव कार्यार्थमीहोपजाता। हे ईश्वर, हम तेरी ही संतान हैं और तेरा ही कार्य करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, यानी पृथ्वी पैदा हुए हैं। यानी हम बाहर से कोई ज्ञान नहीं आता, सब अंदर ही निहित है। उस ज्ञान को हम आंख मूंद के समझे पहचाने, ऐसी जानकारी हमारे गुरुजन देते रहे हैं। आज ऐसे ही दो गुरुओं से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस खास खबर में। एक का नाम है डॉक्टर शशिबाला राठी, जो बरेली के साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय में लंबे अरसे प्रिंसिपल रही हैं। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आज उनसे मिलेंगे। इसके अलावा एक और सशक्त हस्ताक्षर हैं डॉक्टर NL शर्मा साहब, जिन्होंने शिक्षा के जगत में बहुत काम किया है, तमाम पुस्तकें लिखी हैं। 50 से ज़्यादा लोग उनके अंडर में PhD कर चुके हैं। बरेली कॉलेज में लंबे अरसे आपने पढ़ाया है, बरेली कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। आज भी इस समय करीब 78 साल की उम्र में आप शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सक्रिय हैं, जुड़े हुए हैं। इस खास खबर में आप उनको भी सुन पाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोई भी ऐसा विषय जो उसे एक मानव बनाता है, वो जो मानविकी के विषय हैं, उनका चयन विज्ञान का विद्यार्थी भी कर सकता है। तो आज तकनीकी एक जो विस्फोट का युग है, हम देखते हैं कि तकनीकी विस्फोट के युग में कहीं मानवता नीचे दब गई है। अब हमारी नई शिक्षा नीति जो भारत में आ रही है, उससे बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि वो मानव निर्माण का पुनः स्थापित करेगी, प्रतिस्थापित करेगी। मेरा सभी को, मेरी अपनी शिक्षक जाति को भी और छात्रों को ये संदेश है कि आत्मविश्वास कहीं न खोएं, आत्मविश्वास की वृद्धि करें। एक और दूसरा संदेश कि जीवन में यदि संभव हो तो पूरे 24 घंटे में से 2 मिनट सचमुच मौन रहकर जरूर देखें। ये शायद एक ऐसा रास्ता होगा मौन का जो स्वयं को समझने के लिए आसानी देगा। धन्यवाद। सीरीज आपको बरेली से दिखा रहे हैं, एक ऐसे आदर्श शिक्षकों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हीं में से एक है डॉक्टर NL शर्मा साहब। नथुलाल शर्मा साहब, आप बरेली कॉलेज में लंबे अरसे शिक्षण कार्य करते रहे हैं, बाद में प्रिंसिपल भी रहे हैं और आज भी बड़ी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा ये, दर्शक आपको सर देख रहे हैं और लग रहा है कि इस समय गुरु और शिष्य की परंपरा जो पहले थी, एकलव्य जैसे शिष्य हुआ करते थे, अपना अंगूठा काट के गुरु को दे सकते थे, क्या लग रहा है कि गुरु और शिष्य के बीच में दूरी बढ़ रही है, रिश्ता कमजोर पड़ रहा है? सर धन्यवाद संजीव जी, ये बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आपने चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आपकी चिंता शिक्षा जगत से इतनी गंभीरता से जुड़ी है। निश्चित रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों के बीच की दूरियाँ बढ़ी हैं और उसका मूल कारण तो यह है कि पहले विद्यार्थी हुआ करते थे जो विद्या अर्जित करने के लिए विद्या मंदिर में जाया करते थे। प्रायः गुरुकुल प्रणाली में गुरु के पास रहकर वो सीखा करते थे, ज्ञान लेते थे और हमारे शास्त्र कहते थे कि आचार्य अपने आचरण से सिखाता है और उस आचरण के लिए गुरु के निकट रहना आवश्यक था। शिक्षार्थी, उसका विद्यार्थी के बाद एक अगली गिरावट आई जब हमारे जो विद्यार्थी थे वो शिक्षार्थी में परिवर्तित हो गए। अब विद्या के स्थान पर वो शिक्षा और विद्या जो है प्राप्त की जाती है और शिक्षा प्रदान की जाती है। बड़ा आधारभूत अंतर है। तो प्राप्त करने में जो प्रयास था विद्यार्थी का, शिक्षा जब प्रदान की जाने लगी तो वो शिक्षक ओरिएंटेड होने लगी। अब शिक्षक की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई कि वो बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करें ताकि वो समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर सकें। और उसके बाद एक और गिरावट आई जब हमारा शिक्षार्थी परीक्षार्थी बन गया। अब उसमें शिक्षा के प्रति कोई ललक नहीं, वो किसी तरह से भी एन प्रकार परीक्षा की बेहतरीन पार करना चाहता है और इसलिए अपनी गंभीर विषय को भी वो जो है छोटे छोटे हल्के हल्के नोट्स के जरिए पढ़ के अपनी परीक्षा की बेहतरीन पार करने के लिए तैयार रहता है। कहीं से 5 सवाल, कहीं से गैस पेपर, कहीं से किसी तरह से अनुचित साधनों का प्रयोग करके भी अगर उसको परीक्षा पास होने का मौका मिल जाता है तो वो उससे गुरेज नहीं करता।
इस सब में हुआ ये कि जब से विद्या से नाता बच्चे का शिक्षा की ओर आया तो गुरु के गुरुडम में कमी आई, और जब वो परीक्षार्थी हो गया तब तो बिल्कुल गुरु का महत्व ही समाप्त हो गया। अब उसके मस्तिष्क में किसी तरह, एक ज़माने में सोर्स ऑफ नॉलेज केवल टीचर ही हुआ करता था या पुस्तकें होती थी। अब सोर्स ऑफ नॉलेज इस तकनीकी युग में बहुत सारे उसके पास उपलब्ध हैं, और इसलिए उसने जो है वो शिक्षक और गुरु जिन्हें हम लोग कहते थे उनके प्रति अब वो धारणा, जो आपने एक उदाहरण दिया रूढ़ी का, या अपने एक बड़ा भारी उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने एकलव्य ने अपना अंगूठा तक समर्पित कर दिया, तो वो बात इसीलिए समाप्त हो गई कि अब गुरु के प्रति वो श्रद्धा रह नहीं गई। कारण गुरु नहीं रहे और शिष्य में वो शिष्य होने का भाव नहीं रहा। गुरु में से शिष्य वत्सल होना चाहिए। अगर शिक्षक शिष्य वत्सल नहीं है तो उसे गुरु होने का अधिकार, शिक्षक बनने का अधिकार नहीं। शिक्षा का मतलब है वो क्षमतावान होना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें क्षमताएं नहीं होगी तो बच्चों को क्षमतावान कैसे करेगा। शिक्षा बच्चों की क्षमताओं का परिमार्जन करने का एक अभ्यास है, तो उसे अपने आप में मैं कहा करता हूँ कि अध्यापक अगर अधपका है तो बच्चा तो कच्चा रह जाएगा। इसलिए शिक्षा में जो लोग आ रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनको अपना 100% देना पड़ेगा। और तीसरा जो है का मतलब होता है शिक्षक का आकार होता है, वो कल को आकार देता है, वो भविष्य के नागरिकों का निर्माण करता है। तो अगर ये 3 गुण शिक्षक के पास हैं, मैं कहता हूँ गुरु के 2 अक्षर हैं, गु का मतलब है गुण और रू का मतलब है रूप। शिक्षक में गुरु के गुण होना चाहिए और गुरु का रूप होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें, अगर कोई अल्ट्रा मॉडर्न बन के क्लास में टीचर बन के जाता है तो टीचर हमारी भूमिका में गुरु के संबंध में कहीं सही नहीं बैठता। इसलिए हम कहते हैं टीचर के 3 कवच हैं, और वो कवच का व चा है। का मतलब है उसमें कर्मठता होनी चाहिए, अपने कार्य के प्रति श्रद्धा और लगन, और वह का मतलब है उसकी वाणी में प्रभाव होना चाहिए, उसकी विचार शक्ति बड़ी प्रबल होना चाहिए, और चा का मतलब है चरित्र। ये शिक्षक के 3 कवच हैं जिनके माध्यम से शिक्षक अपने आप को समाज में सम्मानित करता है। तो मैं समझता हूँ इस समय का सबसे बड़ी विडम्बना ये है, क्षमापूर्वक मैं कहना चाहूँगा, मेरा लगभग 60 साल का शिक्षण का अनुभव है, वे लोग जो शिक्षक बन जाते हैं केवल एक लंबे चौड़े ग्रेड के आकर्षण में, और तब भी उनके मन में ललक रहती है। शिक्षक बनने के बाद भी अगर कोई IAS PCS और दूसरे प्रोफेशन के फॉर्म भरता रहता है, इसका मतलब है उसमें शिक्षा के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। वो इत्तेफाक से उसने एज ए प्रोफेशन शिक्षक ज्वाइन कर लिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें वो शिक्षक का भाव आ ही नहीं सकता, है ना। तो हम समझते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे आदर्श शिक्षक हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बात ये कही कि जब लोग उनका जन्मदिन मनाने गए तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन नहीं, मैं शिक्षक रहा हूँ, तो मेरे इस जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाए। ये शिक्षक का गौरव है, समाज के निर्माण का सबसे बड़ा दायित्व शिक्षक